आखिर कैसे हुई कुंती की मृत्यु? जानिए 12 चौंकाने वाले रहस्य। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की चर्चा कम ही होती है। आज जानते हैं कुंती के बारे में वह रहस्य जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। पहला रहस्य है, नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नाम के एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद में दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद में दे दिया था। दूसरा रहस्य है, श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया। श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वह आपस में जीजा साला भी बन गए थे। दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आवाहन मंत्र। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। मंत्र के उपयोग से उत्पन्न हुआ कर्ण। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान अब क्या करे। तब कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना की। जब कुंती गर्भवती हो गई तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे के पास जा पहुंचा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले आया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाला। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। और क्योंकि राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। उस दौर में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। मतलब यह है कि अधिरथ सूत था। चौथा रहस्य है, हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ विवाह। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा राजकुमारों ने भाग लिया। इसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुन रथ एक किदम ऋषि को मार देते हैं। वह ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। पांचवा है, जंगल में पुत्रों का जन्म। जंगल में वे सन्यासों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वह कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए, किंतु कुंती इससे इनकार कर देती है। वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आवाहन करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को प्राप्त करती हैं। अंत में कुंती माद्री को भी यह मंत्र सिखा देती हैं, जिस मंत्र को उन्हें दुर्वासा ऋषि ने दिया था। तब माद्री अश्विन कुमारों का आवाहन करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। छठा है, पति और सौत की मृत्यु से अकेली रह गई कुंती। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मधुर सुगंधित हवाइयों चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वह मैथुन में प्रवृत्त होते ही श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है।
तब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है। 7वां है हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती अपने मायके न जाकर ससुराल में गई। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि इसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडुपुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। 8वां रहस्य है कि पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार उन्होंने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक में पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वह स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यकनाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यकनाग भीम के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता। भीम ने उन्हें धोखे से गंगा में बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यकनाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान कर देने वाले कुंड का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। 9वां रहस्य है लाक्षागृह से बचे कुंती और पांडव। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों के वारणावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह अर्थात लाख से बना घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर तक यह सूचना पहुंचाई। तब पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले। जिस रात आग लगाने की योजना थी, उस दिन पांडवों ने ग्रामीणों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। उस आग में कुछ ग्रामीण भी जलकर मर गए थे। उसी दिन पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। बाद में उस जली हुई लाशों को कुंती और पांडवों की लाश मान लिया गया था। 5 पांडव लक्ष्य ग्रह से बचने के लिए एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वह सो रहे थे, उस जंगल में नरभक्षी राक्षस हिडिंब रहता था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंबा को जंगल में मानव शिकार करने के लिए भेजा गया था। हिडिंबा जब जंगल में गई तो उसकी नज़र भीम पर पड़ी और भीम को देखते ही वहाँ मोहित हो गई। बाद में कुंती के आदेश पर भीम को उससे विवाह करना पड़ा, जिससे उसको एक पुत्र मिला, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। 10वां रहस्य है कुंती के कारण द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती ने भी पांडवों के साथ 12 साल वन में गुजारे। जब जुए के खेल में पांडव हार गए तो उन्हें 12 साल का वनवास हुआ और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। वह भी उस स्वयंवर में प्रतियोगिता में शामिल हुए और उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीतकर वे जब घर लौटे तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य लगा। हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। 11वां रहस्य कुंती ने लिया जब कर्ण से वचन। श्री कृष्ण ने युद्ध में ऐन वक्त पर कर्ण को राज बता दिया था कि कुंती तुम्हारी असली माँ है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का सारा जीवन बिता दिया है, उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन ले लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बच गए। ऐसे भी कई मौके आए जबकि कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। 12वां रहस्य है कुंती की मृत्यु। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। संजय भी उनके साथ होते हैं। करीब 3 साल तक गंगा के किनारे एक घने वन में छोटी सी कुटिया में सभी रहते थे। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए चले जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं ये देखने कि उन्हें तो कोई खतरा नहीं है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, क्योंकि पूरा जंगल आग से जल रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उसी आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वह एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उनके परिवारजनों की मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार का क्रियाकर्म कर पिंडदान आदि कर्म करते हैं। इस तरह कुंती का पूरा जीवन दुख और कष्टमय रहा। ऐसा माना जाता है कि कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांगा था। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे। पांडवों के परिवार में जब सभी सही हो गया था तो कृष्ण ने तय किया कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। श्री कृष्ण सभी से विदा लेकर द्वारका के लिए निकल रहे थे। अब जैसे ही वह रथ में चढ़े और आगे बढ़ गए, तभी उनके सामने पांडवों की माता कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरे और प्रणाम करने लगे, लेकिन उनसे पहले कुंती झुक गई और श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण बोले, आप तो मेरी बुआ हैं, मैं आपका माता की तरह सम्मान करता हूँ। हर रोज मैं ही आपको प्रणाम करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन आज आप ये क्या कर रही हैं? आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? कुंती ने जवाब दिया, कृष्ण, मेरे जीवन में कुछ ही वर्ष बाकी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भतीजे ही नहीं, भगवान भी हो। अब मैं तुम्हारी भक्त बनना चाहती हूँ। अब तुम जा रहे हो, लेकिन उससे पहले एक बार मेरे भगवान बन जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, भगवान से सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। ये सुनकर कृष्ण बोले कि आप दुख क्यों मांग रही हैं? आपके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। अब जबकि सब ठीक हो गया है, तो फिर आप मुझसे दुख क्यों मांग रही हैं? कुंती ने जवाब दिया कि दुख के दिनों में तुम बहुत याद आते हो। कुछ दुख तो ऐसे हैं कि जब हम भगवान का कंधा पकड़कर उनके और निकट चले जाते हैं। हमारे जीवन में जब जब दुख आए हैं, तुमने ही हमारी रक्षा की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख रहे, ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद करूँ और तुम भी हम पर कृपा बनाए रखो। कुंती के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। सुख के दिनों में तो हम सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख के दिनों में धैर्य खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख तो रोज आएंगे। जब दुख का समय आए तो हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो साहस, धैर्य और आत्मविश्वास बना रहेगा और हम दुखों से लड़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियों को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।